Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। पाइल सिलेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं, उनकी तरफ से उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग, लव लेटर रीडिंग, तो आप मेरे नए चैनल सोल मिस्टिक टैरो को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं सभी आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के रिगार्ड में वीडियोस डालती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल की एक खास बात है, उस चैनल पर अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई सिंपल सा क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो मैं एक क्वेश्चन रेंडमली पिक करके अपने वीडियो में एक सवाल का जवाब जरूर देती हूँ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके आप अपना कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल की सिलेक्शन आप अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करेंगे। पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा, क्या आप दोनों एक होंगे, आइए देखते हैं। लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा, क्या आप दोनों एक होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा, क्या आप दोनों एक होंगे, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ विंड का कार्ड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। आपके पार्टनर के जो यहाँ पर ज़ोडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड सबसे कम यहां पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। जो डेट्स कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो है 2, 5, 7, 17, then is 21, then is 3, 10, 14, 12, 30, 29, 27, 25, 14 जैसे बताया मैंने आपको, 19। ये डेट्स कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर अभी तक इन डेट्स पे आपके साथ कोई चीज नहीं हुई है या इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में कोई चीज नहीं हुई है तो इन फ्यूचर में इस चीज के चांसेस हैं। तो इन डेट्स को आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाली है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज के टाइम पर इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा बर्डन की सिचुएशन है।
इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अपनी स्टेबल एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। आपके पार्टनर खुद इन एनर्जीज को चेंज नहीं करते हैं। आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप दोनों की सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है। और कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी फेवर की तरफ को आ रहे हैं, मतलब उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर जगल करते रहते हैं, उनकी एनर्जी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती है। इसका रीजन थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की गलती है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ अपना कांटेक्ट बनाया और उसके चलते आपके पार्टनर और आपके बीच में ये थर्ड पार्टी कब आ गई, आप दोनों को ही पता नहीं लगा। लेकिन आज आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन होती है कि आपके पार्टनर अपने जीवन में ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते हैं। उनके जीवन के अंदर उनकी ये जो चॉइस रही है इस थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करने की, इस थर्ड पार्टी के साथ बातचीत करने की, ये सबसे गलत चॉइस रही है। और उसकी वजह से आपके पार्टनर के जो इंटेंशंस हैं, आपके प्रति जो उनका प्यार है, वो क्वेश्चनेबल हो गया है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के इस रिश्ते में एक ऐसी दरार क्रिएट की है जहां पर आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक होने लगा है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपने मन से अपनाया कि नहीं अपनाया, कि इस थर्ड पार्टी ने जाल बनाया, ये बातों की क्लैरिटी आपको नहीं है। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के ऊपर ही शक करते हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में मेहनत बहुत लगेगी। अगर रीयूनियन चाहते हैं तो स्ट्रेस लेने से रीयूनियन नहीं होगा। और अगर वक्त रहते थोड़ी सी मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप पर और सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो इसमें मैरिज की एनर्जीज बनेंगी। देखिए, मेहनत का ही कार्ड निकल कर आया है। आज के टाइम पर ये स्ट्रेस है क्योंकि आपको बैलेंस करने का पता नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप बैलेंस कैसे होगा। तो यहां पर लिखा भी हुआ है, लेट अदर्स हेल्प यू, दूसरों से मदद लीजिए। बिकॉज जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में बढ़कर सिर्फ स्ट्रेस ही हासिल होगा। उस डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो सकता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को रीन्यू करने की जरूरत है। पास्ट की चीजों को आपको नहीं सोचना है। आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, आप नहीं जानते हैं वो हालात क्या बने थे। ठीक है, आपको पिछली बातों को अगर सोचना है, थोड़ा सा कंपैशनेट होकर सोचिए और अपने पार्टनर को माफ कर दीजिए। जो भी उन्होंने किया, जो भी उनकी गलती रही है, उस चीज के लिए उन्हें माफ कर दीजिए। आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक नई डायरेक्शन में बढ़ने की जरूरत है ताकि आप समझ सकें कि आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ किसी पर्पस से मिले हैं। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है, ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सकता है, 100% इस रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस लेकर सोचने से नहीं होगा। सोचने भर से, चीजों को डिवाइन के हाथों में सौंपने से नहीं होगा। आपके इस रिलेशनशिप में कर्म प्रधान रहेगा। यहां पर देखिए, 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मेहनत करेंगे तो ये रिलेशनशिप आपके लिए ब्लेसिंग रहेगा। आपको अपने इस रिलेशनशिप के बारे में, अपनी इस सिचुएशन के बारे में डीपली समझने की जरूरत है। अगर आपको नहीं समझ आता है कि इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो जिस भी प्रोफेशनल पर आपको ट्रस्ट हो उस पर्सन से आप रीडिंग लीजिए, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझसे ही लीजिए, जिससे भी जिस पर आपको ट्रस्ट हो उससे लीजिए। ठीक है, और इसकी डिटेल्स को जानने की कोशिश कीजिए। अपने आप को, मतलब जो स्वीट स्वीट रीडिंग्स होती हैं उनसे बहलाना बंद कीजिए। उसका रीजन ये है कि
हर वक्त में होप बनी रहती है, एक्सपेक्टेशन बनी रहती है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है और उसका लाइफ लॉन्ग पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आज के टाइम पर मेजर क्यों होती जा रही है, उसका रीजन ही ये है। पॉजिटिविटी से होप रखकर बैठते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, तो इस वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको माइन्यूट डिटेल्स को समझना होगा। इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है उसको समझने के बाद आपको एक्शन लेना होगा। तब आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ठीक है, बर्थ टू डेथ के अंदर एक सी होता है, BCD। सी इज योर चॉइस। आप कौन सा पाथ अपनाते हैं, रिजल्ट आपको उस तरह का मिलेगा। अगर आप मेहनत का पाथ अपनाएंगे तो इस रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत खुश रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज को विटनेस करेंगे। पीस और कंटेंटमेंट आपको आपके जीवन में मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको अपने पार्टनर को चेज नहीं करना है। आप उनके बारे में जो कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं उसका परिणाम यह होगा कि ये नेगेटिविटी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपको पार्टनर को चेस नहीं करना है, आपको उनके साथ जबरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप ये सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर आपसे उतना ही दूर होंगे, क्योंकि वो आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस इंसान की समझने की ताकत ही नहीं है उसको आप क्या समझाएंगे। आपको इस रिलेशनशिप के लिए किसी प्रोफेशनल हेल्प की डेफिनेटली जरूरत है। और आप देखिएगा, जब आप इस रिलेशनशिप को रीन्यू करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर सामने से आपको अप्रोच करेंगे। ये पक्की बात है। ये जो चेजिंग एनर्जी है ना, ये आपकी तरफ को आनी शुरू हो जाएगी। आपके पार्टनर आपको चेज करने की कोशिश करेंगे। ये 101%। और मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये एनर्जी इस तरह से चल रही है। आई एम रियली अमेज्ड टू सी दिस थिंग। ठीक है, रीयूनियन आप दोनों का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर किस स्टेप से चलना है वो भी मैं आपको बता रही हूं। इस रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। रिवॉर्ड मिलेगा, ये रिलेशनशिप एक रिवॉर्ड के रूप में ही मिलेगा, लेकिन इसमें हार्डवर्क की जरूरत है। आपको इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लेकर आना होगा। ये डिटर्मिनेशन और विल पावर से होगा और आपके पार्टनर आपको सबके सामने अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद उनकी लाइफ की और कुछ मजबूरियां हो जाएंगी और आपके पार्टनर आपको अपनाने से मना कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर आपको सबके सामने अपनाएंगे। ओके, यहां पर द सन का कार्ड है और आपकी लाइफ के अंदर आप दोनों के यूनियन के बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब आप दोनों अपने जीवन को एंजॉय करेंगे। आपके डिफरेंट स्फीयर्स में आपको सक्सेस मिलेगी और आपके सामने मैजिकल अपॉर्चुनिटीज होंगी। आप अगर इस टाइम पर अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए प्लान करते हैं तो ये प्लान आपके परफेक्टली काम करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे कि आपने उनकी इस गाइडेंस को वक्त रहते फॉलो किया। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज डेफिनेटली हैं, लेकिन बातों से अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करने वाले हैं तो कुछ नहीं होगा। इस रिलेशनशिप के लिए आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए। अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने के बाद उनके ऊपर काम करके आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है। उस चैनल पर आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस, उनकी तरफ से लव लेटर रीडिंग, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा? क्या आप दोनों एक होंगे? क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा? क्या आप दोनों एक होंगे? तो पहला कार्ड यहां पर ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंड का कार्ड है। द व्हील का कार्ड है। यहां पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करना चाहूंगी। आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस जो यहां पर नजर आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड बहुत कम यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मैं कुछ डेट्स भी बताना चाहूंगी। हो सकता है ये डेट्स आपके आने वाले टाइम में आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो, या हो सकता है ये ऑलरेडी इन डेट्स पर कुछ इवेंट्स हो चुके होंगे। तो फर्स्ट डेट इज 15, देन इज 9, देन इज 13, द अदर इज 12, देन इज 11, 19, 10, 21, 15, 17, 7, 27, 28, 22, 25 एंड 31। ये डेट्स कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं इस रिलेशनशिप में। देखते हैं क्या फ्यूचर में आप दोनों का रीयूनियन होगा। देखिए, इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें अलग अलग तरीकों से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है और आपको चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। इस टाइम पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और अपने स्टेप्स को बहुत ध्यान से प्लान करने की जरूरत है। आप रैंडमली उनके सामने जाकर कुछ भी बोलना शुरू करेंगे, वो आपकी बात का यकीन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का वक्त कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आपका रिलेशनशिप एक डाउनफॉल की तरफ को जा रहा है। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत डोमिनेटिंग है और ये वो अपनी एनर्जीज में ना रहकर कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जीज में नहीं है। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी ने अपनी इतनी गहरी पकड़ बनाई है कि आपके पार्टनर एक इल्यूजन की एनर्जीज में ट्रैप्ड है।
ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इंपैक्ट भी करती है। तो बहुत सारी अलग अलग ब्लॉकेजेस हैं जो इस थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएट की गई हैं। और एक चीज और है, आपके पार्टनर की एनर्जीज में आप अगर सोचते हैं कि बाहर की कोई थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो कोई घर की थर्ड पार्टी है। किसी घर की थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की। इस वजह से आज के टाइम पर आपके पार्टनर मल्टीपल थर्ड पार्टीज के अंदर हैं। और अगर मैं इसी एनर्जीज की बात करूं तो इन एनर्जीज के साथ मुझे आप दोनों का फ्यूचर एक साथ नजर नहीं आता है। उसका रीजन ये है कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर जो इस टाइम की एनर्जी है, आपके पार्टनर बिल्कुल भी किसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर इल्यूजन में ट्रैप हैं और आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं कोसते जा रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपके जज्बातों को नहीं समझा, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा, आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है। और इस वजह से आप और आपके पार्टनर का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर को गलत चीजों की एडिक्शंस हो गई हैं, वो अनहेल्दी हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं। सो आपको अकेले में बैठकर पहले तो ये सोचने की जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। इस बात को पहले आपको समझने की जरूरत है। द रीजन फॉर दिस थिंग मैं ये बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूंगी कि आपको अपने पार्टनर को ऐसे नहीं देखना है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आज के टाइम पर जो हो रहा है वो आपके पार्टनर के साथ गलत हो रहा है। इसलिए अपने इस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, पहले तो ये चीज आपको फाइनलाइज करने की जरूरत है। अकेले में बैठ के मेडिटेट कीजिए, पुरानी बातों को एनालाइज कीजिए, नई बातों को एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस नतीजे पर आते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को आपको वापस लेकर आना है, तो एक बात को समझ लीजिए, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए आपको जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ उसे लेट गो करना होगा। सबसे पहले आपको इस सिचुएशन में ग्रो करना होगा। ये चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं उसे रिलीज करना होगा। आपको आपके पार्टनर की मदद करनी होगी। उसका रीजन, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को क्या वो अपनी जिंदगी को ही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए जब आप एक इफेक्टिव डिसीजन लेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को हेल्प करेंगे उनको डिसीजन बनाने में, और आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज में आना चाहेंगे जब वो अपनी एनर्जीज में होंगे। आज के टाइम पर वो अपनी एनर्जीज के अंदर नहीं है, ठीक है। और इन एनर्जीज को अगर मैं कहूं कि आप चेंज मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, तो आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर को लेकर आपको बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है। आपको उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है जो आपको अपने इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट भड़का रहे हैं। आपको डिटर्मिन्ड होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक वक्त का परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया, इस एनर्जी को क्रिएट किया गया है, और अब एक वक्त का परिवर्तन आपको करने की जरूरत है। आप जब इस रिलेशनशिप को एक नई परसेप्शन के साथ देखेंगे, आप देखेंगे कि इस रिलेशनशिप के में आपके साइड से जब चेंजेस होंगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस मिलेगी, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा। लेकिन जैसे आप अपने इस रिलेशनशिप पर काम करना शुरू करेंगे, आपको रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ना एनर्जी के एक खड्डे में गिर गए हैं, एक ब्लैक होल है जिसके अंदर आपके पार्टनर गिर गए हैं। वो एनर्जी जो है वो लोअर एनर्जी है, और वहां से निकलने के लिए आपके एफर्ट्स के साथ साथ थोड़ा सा वक्त भी रिक्वायर्ड होगा।
थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलेंगे तो अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। अगर ये वक्त का परिवर्तन आप क्रिएट करते हैं तो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आपका जो ये हार्डवर्क होगा वो आप दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड करेंगे, एक हैपनिंग लाइफ स्पेंड करेंगे, और आप दोनों के करियर में भी आप दोनों को बूस्ट मिलेगी। ठीक है, आप दोनों फिर एक दूसरे की ही दुनिया होंगे और एक दूसरे के अलावा आप किसी के बारे में भी नहीं सोचने वाले हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये फ्यूचर डेस्टिन्ड फ्यूचर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज डेस्टिनी में लिखी होती है, कई बार हमारी बुरी चॉइसेस की वजह से उस चीज को हमें गंवाना पड़ता है, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को हमें गंवाना पड़ता है। तो यहाँ पर हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। आपके पार्टनर ने अपने जीवन के अंदर जो चॉइस बनाई वो गलत बनाई, उन्होंने आपको डिच किया, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर आपने मैच्योरिटी से काम नहीं लिया तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ऐसे नहीं होगा। अगर आपने एनर्जी का चेंज क्रिएट किया तो इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में आपकी जो भी विशेस हैं वो सब पूरी होंगी। आपके जो सपने हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, वो रियलिटी बनेंगे। आप दोनों के लिए, आप दोनों का रिलेशनशिप एक मैजिक से कम नहीं होगा और आप दोनों को पीस, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस सब इस रिलेशनशिप में मिलेगी। आपके पार्टनर इन फ्यूचर आपके लिए एक लकी चार्म साबित होंगे और आप अपने पार्टनर के लिए एक लकी चार्म साबित होंगे। लेकिन इस टाइम पर गाइडेंस में फेथ रखना, डिवाइन के ऊपर फेथ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये फेथ नहीं रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप के साइकिल में आप घूमते जाइए, जहां से शुरू करेंगे वहीं पर आकर खत्म कर देंगे आप। ठीक है, तो उस साइकिल से आप निकल ही नहीं पाएंगे। ये एक विशियस साइकिल है, इसके अंदर घूमते जाएंगे, दोबारा से वहीं से शुरुआत करेंगे, फिर वहीं पहुंच जाएंगे, फिर वही थर्ड पार्टी, फिर वही थर्ड पार्टी। और आपके पार्टनर को लेकर, अगर आप फीमेल है ना, तो मैंने कई फीमेल्स को अपने पार्टनर के लिए वर्ड यूज करते हुए सुना है, वुमेनाइजर है मैम हमारे पार्टनर, तो वुमेनाइजर है। एक आती है दूसरी जाती है, मतलब एक जाएगी दूसरी आएगी, इस तरीके से ही उनकी लाइफ चलती है। आप ये बात सोचिए कि जो पर्सन आपसे प्यार करते थे वो आज इस टेंडेंसी में किस तरह से एंटर हो गए। और कुछ लोग जब अपनी पर्सनल रीडिंग करवाते हैं वो कहते हैं मैम 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो 3-4 साल पहले से सोचिए ना कि वो उससे पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या हुआ ऐसा। इस चीज को समझने की आपको जरूरत है। सॉलिट्यूड में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, उनके हालात खराब होते जा रहे हैं। अगर इन बातों को गहराई से कोई भी इंसान समझने की कोशिश करे, उलझने वैसे ही खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों को लेकर जजमेंटल होते हैं। द रीजन इज दैट क्योंकि हमें हर्ट होता है, हमें तकलीफ होती है। आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सब कुछ किया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, आपने बहुत ज्यादा पेन अपने जीवन में विटनेस किया है, आपने तकलीफ देखी है अपने जीवन में, जो आपको मतलब खून के आंसू उस पेन ने आपको रुलाए हैं। मैं मानती हूं उस बात को। लेकिन अब क्या है, अब आपके पार्टनर की तरफ से कभी कभी आपको ये भी वाइब्रेशन आती होगी कि वो आपके पास आना चाहते हैं, कभी आपको ऐसे कुछ मैसेजेस आते होंगे या कोई गाइडेंस मिलती होगी। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। जब आप इस टाइम पीरियड को चेंज करेंगे, इस एनर्जी को चेंज करेंगे, आपके पार्टनर चीयरफुल होकर आपको एक स्टेबल प्रपोजल देंगे। आपको आपके पार्टनर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पार्टनर सामने से आपको प्रपोजल देंगे। लेकिन ये वक्त वो है जब आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए काम करने की जरूरत है। यहां पर भी लिखा है टाइम टू गेट टू वर्क। आपके सामने आज की गाइडेंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके लिए जो आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है वो बहुत ही सेफ और सिक्योर होगा। ये एक ऐसा एरिया आपको आपकी लाइफ का मिला है, एक ऐसा स्फीयर मिला है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है।
जिन सिचुएशंस के साथ अब आपको डील करना है, उन चीजों को लेकर आपको नॉलेज नहीं है, तो ये नॉलेज अब धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन पेशेंस के साथ चलना होगा। मैजिकल कुछ नहीं होगा आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपको अगर अपने पार्टनर के साथ अपना रीयूनियन चाहते हैं, आप रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है। अपने आप से रीयूनियन नहीं होगा। ये जो एनर्जी बनी हुई है, ये तो आप दोनों को हमेशा के लिए अलग कर रही है। अगर रीयूनियन चाहते हैं तो अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर के लिए रेमेडीज गो थ्रू कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में बहुत ब्राइट चेंजेस आप विटनेस करेंगे, लेकिन कोई भी चीज झटके से नहीं होगी, टाइम लगेगा, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से उनके अर्जेंट मैसेजेस, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने नए चैनल पर पोस्ट करती हूँ, सोल मिस्टिक टैरो पर। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।